हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर मूवी को, जो साल 2018 में आई चैडविक बोसेमैन सर की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मूवी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी सीरीज की 18वीं मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड के सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीकी महाद्वीप से आ टकराया, जिससे आसपास के पेड़ पौधों पर गहरा असर हुआ। जब इंसान पृथ्वी पर आया तो 5 कबीले यहाँ पर बस गए और धरती के इस हिस्से को नाम दिया वकांडा। ये 5 कबीले वकांडा पर अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे, पर एक दिन एक योद्धा को चीता रूपी देवी बस्त ने दर्शन दिए। वो देवी उसे एक खास जड़ी बूटी के पास ले गई जो हार्ट शेप की थी। उस जड़ी बूटी को खाने के बाद उस योद्धा के अंदर सुपर ह्यूमन की पावर आई और वो कहलाया ब्लैक पैंथर। फिर उसने अपनी ताकत से कबीले वालों की जंग को रोक दिया और वो वकांडा देश का सम्राट बन गया। 4 कबीलों ने ब्लैक पैंथर को स्वीकार किया, लेकिन जबारी कबीला ब्लैक पैंथर को स्वीकार न करके उसने अलग होकर पहाड़ों में बसने का फैसला किया। वाइब्रेनियम की मदद से वकांडा का विकास हुआ, लेकिन वकांडा वासियों ने वाइब्रेनियम और खुद को दुनिया से छुपा कर रखा। दुनिया उन्हें एक कबीला समझती है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज उन्हीं के पास होती है। अगले सीन में हमें 1992 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर किंग टिचाका, जो कि अब वकांडा के नए सम्राट और ब्लैक पैंथर भी है, वो कैलिफोर्निया अपने भाई अंजोबू के पास जाते हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि उनका भाई यूलियस क्लो के साथ मिला है, जो वकांडा से वाइब्रेनियम को चुरा कर भागा है। लेकिन अंजोबू अपने ऊपर लग रहे इस आरोप को मना कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके साथ जो उसका खास आदमी काम कर रहा होता है वो किंग टिचाका का जासूस है और इसीलिए वो पकड़ा जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है, जहां पर किंग टिचाका का बेटा टिचाला अपने पिता के मौत से बहुत दुखी होता है। किंग टिचाका जब यूएन में सोकोविया एकॉर्ड पर भाषण दे रहे होते हैं कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनका बेटा टिचाला ही उनके राजगद्दी का वारिस होता है। वकांडा वापस लौटने से पहले टिचाला अपने गर्लफ्रेंड नाकिया को लेने नाइजीरिया जाता है। नाकिया वकांडा की एक जासूस थी, जो कि अक्सर देश से बाहर रहती थी। नाकिया फिलहाल एक मिशन के लिए नाइजीरिया गई थी और टिचाला ये चाहता था कि उसके राज्य अभिषेक के दौरान नाकिया वहां मौजूद रहे, इसीलिए वो उसे लेने जाता है। फिर टिचाला और उसके सेनापति ओकोए नाकिया को लेकर वकांडा लौटते हैं, जहां टिचाला की मां रमोंडा और उसकी छोटी बहन सूरी उनका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लंदन के एक म्यूजियम को देखते हैं, जहां अंजुबू का बेटा एरिक इस म्यूजियम में रखे वाइब्रेनियम के एक हथियार को चुराने आया है। एरिक के इस काम में उसका साथ यूलियस क्लो भी दे रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि एरिक अंजुबू का बेटा यानी वकांडा वासी है। उसे लग रहा था कि वो ये चोरी पैसों के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वकांडा में दिखाया जाता है जहाँ टिचाला का राज अभिषेक होना है, लेकिन टिचाला को सम्राट बनाने से पहले उनसे ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियों को वापस ले ली जाती है। फिर दूसरे कबीले वालों से भी एक बार पूछा जाता है कि क्या उनमें से कोई राजा बनना चाहता है, जिस पर बाकी 4 कबीले तो मना कर देते हैं। पर जबारी कबीले का सरदार एम्बाकू टिचाला को चुनौती देता है और तब उन दोनों में मुकाबला होता है, लेकिन आखिर में टिचाला ये मुकाबला जीत जाता है। फिर भी वो एम्बाकू को जान से नहीं मारता है और अब टिचाला ब्लैक पैंथर के साथ साथ वकांडा का सम्राट भी बन जाता है और फिर उसे हार्ट शेप हर्ब दिया जाता है ताकि ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ वापस आ जाए। इसके बाद उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, जिससे वो परलोक में अपने पिता से मिलता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। सम्राट बनने के बाद टिचाला को पता चलता है कि लंदन के म्यूजियम से वाइब्रेनियम का हथियार यूलियस क्लो द्वारा चुराया गया है और फिर क्लो को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। इसके बाद टिचाला सूरी के लैब में पहुंचता है, जहां सूरी टिचाला को अपग्रेडेड ब्लैक पैंथर सूट देती है, जिसकी एक खूबी थी कि उस सूट पर लगातार वार होने से वो काइनेटिक एनर्जी को सोख लेता है और उसे एक साथ छोड़ता है, जिस पर वार करने वाला दूर जा गिरता है। फिर टिचाला, नाकिया और ओकोए साउथ कोरिया जाते हैं और वो उस क्लब में पहुंचते हैं जहां क्लो वो औजार किसी को बेचने वाला था। वहां टिचाला को पता चलता है कि वाइब्रेनियम का वो खरीदार असल में CIA का ऑफिसर एवरेट रोस है, जो कि जाल बिछाकर क्लो को पकड़ने आया है, लेकिन टिचाला खुद उसे पकड़ना चाहता था। जब क्लो वहां पर आ जाता है और वो लेन देन करना शुरू करता है, पर वहां एक गड़बड़ हो जाती है और क्लो वहां से भागने लगता है, लेकिन टिचाला उसे पकड़ लेता है और जब क्लो की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तब वहां पर एरिक ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो क्लो को छुड़ा लेता है। उधर उसके हमले की वजह से रोस पूरी तरह घायल हो जाता है, क्योंकि वह नाकिया को बचाने के चलते घायल हुआ था, इसलिए टिचाला उसका इलाज करने के लिए वकांडा लेकर जाता है।
इन सब के अलावा टिचाला एक बात से हैरान था कि जिस आदमी ने क्लो को छुड़ाया उसके पास वकांडा की शाही अंगूठी कैसे आई। इसीलिए टिचाला इस बारे में जूरी से बात करता है। तब जूरी टिचाला को बताता है कि आज से कई साल पहले तुम्हारे पिता के भाई को यानी तुम्हारे चाचा को कैलिफोर्निया एक मिशन पर भेजा गया था। वहाँ पर उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया, उनका एक बच्चा भी हुआ। जहाँ पर तुम्हारे पिता ने मुझे जासूस बनाकर तुम्हारे चाचा के पास भेजा था। फिर मुझे पता चला कि वो वाइब्रेनियम को चुरा रहे हैं और उनसे खतरनाक हथियार बनाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वकांडा पूरी दुनिया पर राज करे। पर जब तुम्हारे पिता किंग टिचाका को पता चली कि उनका भाई वाइब्रेनियम चुरा रहा है तो वो कैलिफोर्निया आए और उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम वकांडा वापस आ जाओ। तुम्हारा चाचा अंजोबू मुझसे बहुत नाराज था। उसने मुझ पर बंदूक तान दी और मेरी जान बचाने के लिए टिचाका ने अपने भाई को मार दिया और उनके मौत के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया गया और उनके बेटे को हम वहीं छोड़कर आ गए। जिससे टिचाला ये समझ जाता है कि वो आदमी उसका चाचा का बेटा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक क्लो से कहता है कि वो वकांडा जाना चाहता है, जिस पर क्लो कहता है कि वकांडा कोई नहीं जा सकता है। फिर एरिक अपने होंठ के नीचे वकांडा का निशान दिखाता है। फिर क्लो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन एरिक उसे मार देता है और उसकी लाश को लेकर वकांडा आ जाता है। फिर एरिक को सम्राट टिचाला के पास लाया जाता है। टिचाला को पता होता है कि एरिक उसके चाचा का बेटा है। फिर एरिक वहाँ सभी को बताता है कि वो अंजोबू का बेटा है और उसके पिता को टिचाका ने मारा था और अब वो खुद राजा बनना चाहता है। इसीलिए वो टिचाला को चुनौती देता है। तब टिचाला से ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ वापस ले ली जाती है। फिर उन दोनों में मुकाबला होता है जहाँ टिचाला उससे हारने लगता है, लेकिन तभी जूरी बीच में आकर एरिक को रोकता है और तब एरिक जूरी को मार देता है। वो टिचाला को भी घायल करके झरने से नीचे फेंक देता है। इस तरह से एरिक जीत जाता है और उसे नया सम्राट और ब्लैक पैंथर बना दिया जाता है। इसके बाद उसे हट से हर्ब दिया जाता है, जिसके बाद उसके अंदर ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ आ जाती है और तब एरिक उस जड़ी बूटी के पूरे बगीचे को ही जला देता है ताकि इसके बाद और कोई ब्लैक पैंथर ना बन सके। लेकिन बगीचे के जलने से पहले ही नाकिया एक जड़ी बूटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एरिक फैसला करता है कि वकांडा के जासूस पूरी दुनिया में पहले से ही फैले हुए हैं, उनको वकांडा का आधुनिक हथियार भेजे जाएं, जिसमें वकाबी उनका साथ देता है। एरिक पूरी दुनिया में हथियार के दम पर राज करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिचाका की माँ, उसकी बहन सूरी, नाकिया और रोस जबारी कबीले के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं और बदले में वो उन्हें हार्ट शेप हर्ब देने की बात करते हैं। पर तभी अम्बाकू उन्हें टिचाला के पास लेकर जाता है, जो कि उन्हें नदी के किनारे मिला था और वो अब भी कोमा में है। फिर रमुंडा उस जड़ी बूटी को पीसकर टिचाला को पिलाती है और तब टिचाला एक बार फिर अपने पिता से मिलता है। वहाँ वो अपने पिता से कहता है कि उन्होंने एरिक को लावारिस छोड़कर गलत किया, उन्हीं की वजह से वो एक शैतान बना था और अब उसे रोकना बहुत जरूरी है। फिर टिचाला होश में आ जाता है और वो नाकिया, सूरी और रोस के साथ एरिक को रोकने के लिए निकल पड़ता है। उधर एरिक कई सारे जहाज़ों में वाइब्रेनियम के हथियार को दूसरे देश में भेजना शुरू कर रहा होता है, लेकिन तभी टिचाला वहां पहुंच जाता है और वो उन जहाज़ों को तबाह करने लगता है। टिचाला को जिंदा देखकर ओकोय और उसकी सेना भी एरिक के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वकाबी और उसकी फौज अब भी एरिक के साथ लड़ती है। फिर एरिक भी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहन लेता है और वो दोनों लड़ते लड़ते वाइब्रेनियम के माइंस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सूरी, नाकिया और ओकोय वकाबी के फौज से लड़ रहे थे कि तभी अम्बाकू भी अपने फौज के साथ वहां आ जाता है और वकाबी के फौज से लड़ना शुरू करता है, जिससे वकाबी की फौज हार जाती है। इसी दौरान रॉस रिमोट कंट्रोल प्लेन से उन सभी जहाजों को तबाह कर देता है जो कि वाइब्रेनियम के हथियार को लेकर वकांडा से बाहर जा रहे थे। दूसरी तरफ टिचाला अपने और एरिक दोनों के सूट को डीएक्टिवेट करके उस पर एक भाले से हमला कर देता है, जिससे एरिक मरने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी टिचाला उसे बचाने की बात करता है, पर एरिक ठीक होकर कैद रहने के बजाय अपने हाथों से खुद को मार लेता है। इसके बाद टिचाला फिर से सम्राट बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिचाला अपने बहन के साथ उसी जगह जाता है जहाँ पर उनके पिता ने अपने भाई को मारा था। टिचाला ने इस पूरी जगह को खरीद लिया था और अब वो यहाँ पर वकांडा का पहला संपर्क सेंटर बनाएगा, जिसे सूरी और नाकिया संभालेंगे और दुनिया के भलाई के लिए अपनी टेक्नोलॉजीज को दुनिया के साथ साझा करेंगे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में टिचाला वियना जाकर यूएन से मिलता है और वो उन्हें वकांडा की सच्चाई बताकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बक्की बांस नजर आता है, जो कि कई महीनों से वकांडा में रह रहा था। वहाँ सूरी उसके दिमाग से हाइड्रा के प्रोग्रामिंग निकाल रही थी
जिसके कारण बकी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। फिर वो सूरी से मिलकर उसको थैंक यू कहता है। इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।